नमस्कार दोस्तों। जो भी छात्र बीए, बीकॉम, बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र हैं उनके लिए मैं फाउंडेशन कोर्स हिंदी का पेपर लेकर आया हूं और सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद एक साहित्यकार हैं। गीत फरोश कविता के रचनाकार हैं। गीत फरोश कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। सतपुड़ा के जंगलों में रहते हैं। तो सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति के लोग निवास करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का उपनाम है भवानी दादा। गौड़ लोग पालते हैं इसका सही उत्तर आप गूगल कर सकते हैं। इसका सही उत्तर भेड़ बकरी होगा। और छठवां प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो इसका उत्तर होगा सी, नर्मदा नदी। वापसी कहानी की लेखिका हैं। इसका उत्तर होगा बी, उषा प्रियंवदा। वापसी कहानी में पात्रों की संख्या है। इसका उत्तर होगा 6। वापसी कहानी के नायक हैं। इसका उत्तर होगा ए, गजाधर बाबू। और 10वां प्रश्न है, वापसी कहानी है। वापसी कहानी एक रिटायर रेलवे कर्मचारी की है। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या था? आंसर होगा डी, बसंती। गजाधर बाबू को नई नौकरी कहाँ मिली? तो गजाधर बाबू को नई नौकरी रामजी लाल की चीनी मिल में मिली थी। और स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि है 12 जनवरी। 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है। और विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान किस वर्ष दिया था? तो उन्होंने शिकागो व्याख्यान 1893 में दिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनका जो जन्मदिन है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की? इसका सही उत्तर होगा 1898 में। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। अगले 19वां प्रश्न, आंगन का पंछी हिंदी की कौन सी विधा है? इसका सही उत्तर होगा ललित निबंध विधा। आंगन का पंछी कौन सा पक्षी है? इसका सही उत्तर होगा गौरैया। किस देश में गौरैया को मारने का अभियान चलाया? तो ये अभियान चलाया था चीन के लोगों ने। गौरैया पक्षियों में क्या है, मतलब किस जाति में आती है? ब्राह्मण में। गौरैया की तुलना किससे की गई है? तो गौरैया की तुलना तुलसी के पौधे से की गई है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का नाम है
महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास है, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह एक आत्मकथा है, गांधी जी ने स्वयं अपने बारे में इसमें लिखा है। किस नाटक से प्रभावित होकर गांधी जी ने सत्य पालन का निश्चय किया? श्रवण पितृभक्ति। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। महात्मा गांधी को मंगल बाबा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को मंगल बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। किसने महात्मा गांधी को बापू कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सत्य के प्रयोग हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मकथा। कि सत्य के प्रयोग जो है गांधी ने स्वयं के जीवन के बारे में लिखा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी तीर्थंकर हैं। खालसा पंथ किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर ही है ऐसे मुगल बादशाह जिसने मतलब सभी धर्मों को मानते थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो इसका सही उत्तर अहिंसा है। और आप लोग गूगल करके और अच्छे से समझ सकते हैं। वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या 4 है। महायान और हीनयान किस धर्म के संप्रदाय हैं? जी हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है 37वां। सूफी शब्द का अर्थ है? सूफी शब्द सूफी शब्द तो सूफी एक संतों को कहा जाता था। इसका उत्तर आप गूगल से कर सकते हैं। किसी भाषा की मूलभूत इकाई है? तो किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई वर्ण होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? तो इसमें अशुद्ध नहीं है वो है विज्ञान। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके सिर में दर्द हो रहा। यह वाक्य पूर्णतः बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अब अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा डी, दूध में कौन गिर गया। अच्छा, अशुद्ध वाक्य है। बाकी ये वह रोगी है, ये पूर्णतः शुद्ध वाक्य है। मुझे जाना है, ये भी पूरा ही शुद्ध वाक्य है। इस यंत्र का आविष्कार भारत में हुआ, ये भी पूर्णतः शुद्ध वाक्य है। दूध में कौन गिर गया, ये अशुद्ध वाक्य है। इसको यदि शुद्ध करना है तो इसको अपन लिख सकते थे दूध में क्या गिर गया। ऐसे लिखने पर यह शुद्ध हो जाता है। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? सूली शुद्ध नहीं, अक्षर शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, सूली शुद्ध नहीं है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है?
इसका सही उत्तर होगा सी, किसी कथन की अन्य भाषा में पुनरावृत्ति करना, मतलब किसी भाषा को ट्रांसलेट करना, ये अनुवाद है। लक्ष्य भाषा कहते हैं, तो लक्ष्य भाषा वह भाषा होती है जो मेन होती है, और इसका सही उत्तर होगा वह भाषा जो कथित बात को कहती है, यानी कि मेन पॉइंट को बताती है। और अगला प्रश्न है, अनुवाद को कम से कम कितनी भाषा का जानकार होना चाहिए? अनुवादक को कम से कम 2 भाषा का ज्ञाता होना चाहिए। अनुवाद करने वाले को कहते हैं, तो अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता। किसी समाज का दर्पण कहा गया है, तो किसी भी समाज का दर्पण धर्म ही होता है। भारत में लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया है? तो भारत में लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा गया है। शायद आप लोगों के ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।